एक उन्नत राष्ट्र के लिए उसके राष्ट्र के नागरिकों का उन्नत होना बहुत ज़रूरी है। समाज का उन्नत होना ज़रूरी है। ऐसे समाज का होना ज़रूरी है जो राष्ट्र के बारे में सोचे। तो भारत को भारतवर्ष बनाने में ऐसे कई लोग हैं जो राष्ट्र सेवा और समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्तित्व मौजूद हैं जो पिछले 40 सालों से राष्ट्र सेवा और समाज सेवा में खुद को समर्पित कर दिया है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हमारा आगे भारत कैसा हो और कैसा भारत था और हमारा समाज कैसा हो। स्नेहपाल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। सबसे पहले तो हम ये आपके सफ़र से जाने उससे पहले यही जानेंगे कि भारत आज कैसा भारत होना चाहिए और कैसा था? आज भारत जैसा है वो उस तरफ बढ़ रहा है जैसा भारत हम चाहते हैं। भारत विश्व गुरु था। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। इस समय जो कार्य चल रहा है देश के अंदर, ऐसे संगठनों के माध्यम से जैसे एकल अभियान है, वो उसी प्रयास में है कि भारत को फिर से वैसा ही भारत बनाना है। बीच के कुछ कालखंड में कुछ ताकतों ने हमको पीछे कर दिया था। वो कट्टर ताकतें हैं, उनको सब जानते हैं। वो अधिनायकवादी ताकतें हैं, तानाशाही ताकतें हैं। उसमें कुछ राजनीतिक, कुछ गैर राजनीतिक ऐसी प्रकार की ताकतें हैं। परंतु अब भारत उस फेज से बाहर निकल चुका है और भारत को जैसा बनना चाहिए, अर्थात भारत को पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 का देश बनाने का। आज हमारा समाज बहुत ऊपर-नीचे मतलब समाज में एक बहुत बड़ी खाई है। चाहे वो हम ट्राइबल एरियाज़ में देखें, पहाड़ी क्षेत्रों में देखें या ग्रामीण क्षेत्रों में देखें। तो उस समाज को हम कैसे आगे लाएँगे? उस समाज को कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे? समाज में जो असमानता दिखाई देती है उसका भी ध्यान किया गया है और एकल अभियान इस बात की ओर बहुत गंभीरता से कार्यरत है। इसलिए एकल अभियान ने अपना क्षेत्र वही चुना है जिस क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा हैं। एक एकल में और एकल के बाहर के लोग एकल के बारे में बोलते भी हैं कि जहाँ मोबाइल नहीं चलता वहाँ एकल चलता है, जहाँ सरकार नहीं चलती वहाँ एकल चलता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये इस देश के प्रधानमंत्री का कहना है। हम इस बात से अवगत हैं कि हमारी आवश्यकता कहाँ है, किन लोगों को है, किस क्षेत्र में है, किन वर्गों में है। और एकल ने अपना कार्य क्षेत्र वही चुना है और आज 1 लाख गांव के माध्यम से 4 लाख गांव में संपर्क होना ये कोई छोटी बात नहीं है। 34 वर्ष के समय में संघर्ष झेलते हुए, संघर्षों का सामना करते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए, बुराइयां सुनते हुए और बुराइयों को दूर करते हुए एकल आज इस स्तर पर पहुंचा है कि एकल के बारे में लोगों की धारणा भी अच्छी बन रही है और आगे का रास्ता कुछ आसान भी लगता है। 1989 में शुरू हुआ एक विद्यालय गुमला से आज 1 लाख से अधिक विद्यालय मौजूद हैं। 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता काम भी कर रहे हैं जो हर स्तर पे काम कर रहे हैं, चाहे वो संगठन स्तर पे हो, ग्रामीण स्तर पे हो, नगरीय स्तर पे हो, समाज सेवा, संस्कार, शिक्षा, ये तमाम चीज़ें हैं जो एकल विद्यालय आज लोगों को जोड़ रहा है। लेकिन ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा, आप भी 20 साल एकल के साथ जुड़े रहे, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा कि ये एक छोटा-सा नहीं, ये बहुत बड़ा एक अभूतपूर्व कार्य था, वो कैसे संपन्न हुआ और इसके लिए कितनी चुनौतियाँ रहीं? वास्तव में आपने ठीक कहा कि इसका प्रारंभ भी चुनौतियों को स्वीकार करके ही हुआ और काम करते करते भी जो चुनौतियाँ आईं उसका भी हम लोगों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे संरक्षकों ने, हमारे सहयोगियों ने बहुत कठिनाइयों में भी अच्छा परिश्रम करके उनका समाधान किया है। इसमें मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। माननीय अशोक जी सिंघल, जो एकल को अपना ब्रह्मास्त्र बोलते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि ब्रह्मास्त्र क्यों कहते हैं आप, तो उनका भी उत्तर यही था कि जहाँ कोई संगठन काम नहीं करता है संघ विचार परिवार का, वहाँ एकल करता है।
जहाँ तक कठिनाइयों का प्रश्न है, कठिनाइयाँ अपने समाज के अंदर शुरू से ही हैं। किसी ने भी अच्छा काम करने का सोचा है तो उसका विरोध हुआ ही है, परंतु उन विरोधों से विचलित ना होते हुए, उनका जवाब ना देते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना, यही एकल की नीति रही है। माननीय श्याम जी की पूरे जीवन की तपस्या का परिणाम एकल है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज अशोक सिंघल जी नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके द्वारा किए गए कार्य आज बहुत आगे हैं। देश भी हमारा आगे जा रहा है, लेकिन आज एक सबसे बड़ी चुनौती हो चुकी है कि आज तो हम आगे तो जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे संस्कारों, हमारी किताबों, हमारे धर्म पे हमले हो रहे हैं। चाहे वो वैचारिक रूप से हो, शाब्दिक हो या जिस प्रकार का हो। अभी कुछ दिन पहले ये आया था कि सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु में भी कुछ बातें कही गई। मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उत्तर प्रदेश से भी कुछ। तो ऐसे लोग समाज के लिए कितनी चुनौतियां हैं और समाज में कैसे विकृति पैदा कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए अवसर मिल रहा है। चुनौतियाँ नहीं होती हैं तो काम करने की स्पीड कम हो जाती है, निष्क्रियता आ जाती है। हमको जगाने के लिए ही शायद भगवान की योजना से ये हो रहा है। और जब रावण का अंत होने वाला था तो रावण भी कुबुद्धि हो गया था। इन लोगों की बुद्धि हर ली भगवान ने। इस बात को हमको समझना चाहिए, इससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हीं के बातों में से इनका विनाश होने वाला है। इनके विचारों का, गलत विचारों का, देश विरोधी, धर्म विरोधी विचारों का। वास्तव में तो ये मनुष्यता विरोधी विचार हैं, जिस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं। परंतु इन बातों से डर कर नहीं, इन बातों को समझकर और अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास के साथ आगे बढ़ाना, यही इसका एक रास्ता है। और हमें विश्वास है कि ये रास्ता हमने जो अपनाया है तो इसको हम मंजिल को पूरा करेंगे। आज एकल विद्यालय को बाहर के लोग सिर्फ शिक्षा के लिए जानते हैं, लेकिन एकल विद्यालय शिक्षा के साथ साथ आरोग्य के लिए काम कर रहा है, योग के लिए काम कर रहा है, संस्कार शिक्षा के लिए काम कर रहा है। तो ये आज के समाज के लिए कितना जरूरी है? देखिए, ग्रामीण समाज के लिए तो संस्कार जरूरी है, लेकिन आज नगरीय समाज में भी एकल अब वहाँ भी पहुँच रहा है, वहाँ भी लोगों को शिक्षा दे रहा है। ये कितना जरूरी है और लोग इससे कैसे जुड़ें ज़्यादा? ग्रामीण समाज में हमारा जो काम चलता है वो वास्तव में बड़ा महत्व का है, लेकिन नगरीय समाज में अपने संगठन के प्रति धारणा अच्छी बनी रहे, उनका सहयोग मिलता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, संपूर्ण समाज को एक करना, गांव और नगर को इसके समानता का सेतु बनाना, समरसता का सेतु बनाना, ये एकल का उद्देश्य है। इसलिए नगर और गांव के लोगों को आपस में मिलाने का भी कारण ये है कि नगर में भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम होने चाहिए, कुछ ना कुछ दृश्य दिखाई देना चाहिए, और हम क्या चाहते हैं ये उनके भी ध्यान में आना चाहिए, ताकि उनका मन इस तरफ बढ़े, हमारे लिए अनुकूलता हो। और ये अनुकूलता इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नगरों में ही ज़्यादातर विरोधी विचार पनपते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, परंतु नगरों में काम करना कठिन है। उस कठिनाई को भी हम लोगों ने समझकर ये नगरों में कुछ न कुछ कार्य करना शुरू किया। आज एकल अभियान सिर्फ शिक्षा के साथ साथ आज खेल कूद में भी बहुत ध्यान दे रहा है। ग्रामीण बच्चों के लिए वो चीज़ मुहैया कराई है जो सरकार नहीं मुहैया करी। आज कई राज्यों में खेल कूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं और जनवरी में एक राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिताएं। तो ये कितना ज़रूरी है हमारे ग्रामीण भारत के लिए? शहरी भारत के लोगों के लिए तो उनके पास साधन है, संसाधन है, लेकिन ग्रामीण भारत के लोगों के पास ना कुछ नहीं है। वो सिर्फ उनके पास धूल है, मिट्टी है और छोटा सा मैदान है। तो उन लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है? सब कुछ तो मिट्टी से ही होता है और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो जब मिट्टी से ही होता है और मिट्टी में ही मिल जाना है तो मिट्टी की पवित्रता, मिट्टी की ताकत, धरती की ताकत जगाने का काम ही तो एकल का है, और वही रास्ता हम अपना रहे हैं। वास्तव में आपने ठीक कहा कि इस उद्देश्य से आपको लगता हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, खड़े होना भी ठीक से जानते नहीं हैं, इनसे क्या होगा? लेकिन इसी पीढ़ी को तो आगे भविष्य में काम करना है। हम लोग ज़्यादा आयु के लोग हैं, हम तो कुछ दिन के बाद जाना ही है हमको, परंतु जो आने वाली पीढ़ी है, जो इस देश का भविष्य बनाने वाली पीढ़ी है, उसको मजबूत बनाना, उसको शिक्षित बनाना, उसको संस्कारित बनाना, उसको जागृत करना, संगठित करना, यही तो इस देश की समस्याओं का हल है। हमारी पुरानी परंपराओं को फिर से जागृत करना, उनके अंदर संस्कार देना, यही एकल कर रहा है। और एकल जिस रास्ते से चल रहा है, शायद ईश्वर की कृपा उस पर इसीलिए हो रही है कि वो इस देश के भविष्य के लिए अच्छा है। भारत माता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति या किसी नेता या किसी स्वार्थ के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं।
एक आखिरी सवाल, आप देश के युवाओं को, जो आज की युवा पीढ़ी है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी को संदेश तो बहुत लोग देते हैं, परंतु युवा पीढ़ी को अपने बारे में ही अगर ठीक सोच ले कि मुझे क्या करना है। आज नशे की लत वाला विषय बहुत ज़्यादा हो गया है। अब उनको ये पता नहीं है क्या कि भाई नशा ख़राब है, तो नशा अच्छा नहीं होने के बाद भी नशे में वो हैं, यही हमारे समाज की विडंबना है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई गरीब परिवारों के लोग हैं, ये संपन्न परिवारों के लोग हैं जो नशे में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पैसा चाहिए नशे के लिए भी। इसलिए भी हम लोगों ने विचार किया है कि अनेक प्रकार के कार्यक्रम करके कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ऐसे लोगों से भी हरि कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, हमारे एकल हरि सत्संग समिति के कार्य में यही सारी चीज़ें, नशा मुक्त समाज बनाना है, नशा मुक्त गांव बनाना है। और किसान के लिए भी हम लोग और रसायन मुक्त ज़मीन की बात कर रहे हैं, केवल बात नहीं कर रहे हैं, वो धरती पर उतरने भी लगी हैं योजनाएं। इसलिए सब देश के लोगों को, युवाओं को विशेष रूप से संदेश है कि अपना और देश का भविष्य सुधारने के लिए उनको सब प्रकार से मजबूत होना होगा। शिकायत करने से काम नहीं चलेगा कि सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। समर्थ बनना होगा, आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ना होगा और अपने को मजबूत करते हुए देश को मजबूत बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये स्नेपाल सिंह जी थे, जो जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि एकल अभियान राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है, समाज निर्माण का काम कर रहा है, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए काम कर रहा है कि जो आगे आए तो देश का भविष्य बनाए, देश के समाज का भविष्य बनाए।